हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ मिस नाइट एंड डे सीजन 1 के एपिसोड नंबर 10 को। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में जियो को दिखाया जाता है जो कि लैब में आया हुआ था और कुछ सबूत को ढूंढ रहा था। वही हम बेंगडियो को देखते हैं जो कि मेडिसिन स्टोरेज में आया हुआ था और इसका पर फेंटानिल दिखती है और बाद में फोटो क्लिक करता है। वही इमसुन को देखते हैं जो छिपी हुई थी। वो चोलबी उसके रिजल्ट को देख रहा होता है। वो चोलबी यहाँ पर यह देखता है कि इमसुन का अभी जो ब्लड टेस्ट हुआ है वह ओ पॉजिटिव आया है, लेकिन साथ ही इमसुन का ओ पॉजिटिव भी आया था जो कि 1998 में आया था। चोलबी यहाँ पर कह रहा था कि इमसुन क्या है और बाद में डॉक्यूमेंट को लेकर चला गया था। इमसुन बाद में बाहर आती है। वो इन बेमदियो को देखते हैं। यहाँ पर नर्स की कार्ड का यूज करती है और बाहर आ जाती है, लेकिन बेमदियो यहाँ पर रह जाता है। लेकिन यहाँ पर इमसुन को देख लेता है। इमसुन को पता चल गया था कि फिर बेमदियो को होता है। नर्स यहाँ पर बाथरूम में आ गई थी। इमसुन यहाँ पर इसको मारती है और की कार्ड को लेती है और बाद में बेमदियो को बाहर ले आती है और दोनों भी यहाँ से भाग रहे होते हैं। नर्स भी इन दोनों को देख लेती है और बाद में सिक्योरिटी गार्ड को कॉल करती है। जीवन गाड़ी लेकर पहले बाहर आ गया था और बाद में ये तीनों चले गए थे। अभी अब जीवन से पूछ रहा था तुम्हें क्या मिला है। इमसुन पहले अप्रेजर को दिखा रही होती है और बाद में कहती है कि हम इसका टेस्ट कर सकते हैं। बेमदियो भी फोटोज को दिखा रहा होता है और कह रहा होता है कि वहाँ पर बहुत सारी फेंटानिल थी, क्या आपको कुछ मिला है। जीवन भी बाद में दिखा रहा होता है कि लैब में बहुत सारी शीशियाँ थी और ये कोई सिंपल शीशी नहीं है, इसलिए मैं एक लिए आया था, हमें इन सबके टेस्ट करने होंगे। जिम बाद इमसुन से कह रहा होता है कि यह कुछ और मिला है, लेकिन अपनी मना कर देती है। लेकिन ये अपनी मीजिन जो कि इमसुन है अपने आप से कहती है कि उसने इमसुन को टेस्ट क्यों करवाया और वह इमसुन आंटी से क्या चाहता है। अगले से इमसुन को दिखाया जाता है जो ऑफिस में आती है और यह चोलू को देख रही होती है, लेकिन वह यहाँ पर नहीं होता। तभी उसके पास यहाँ पर ओके आती है और कहती क्या हुआ है। इमसुन यहाँ पर कहती है चोलू को नहीं दिख रहे, वो कहाँ पर गया। ओके यहाँ पर यह कहती है कि उसने कुछ दिन की छुट्टी ली है, लेकिन तुम उसको क्यों ढूंढ रही हो, क्या तुम्हारे पीछे कुछ चल रहा है। लेकिन इमसुन मना कर देती है और बाद में चली जाती है और फिर अपने आप से कहती है कि उसने अचानक से छुट्टी क्यों ली है। तभी अब जीवन और साथ में बेमदियो को आते हैं। इमसुन अपनी से ये कहती है कि चोलू ने छुट्टी ले ली है, पता नहीं क्या हुआ है। जीवन और इमसुन से कह रहा होता है कि तुम परेशान लग रही हो, क्या कोई बात है, लेकिन ये अपनी मना कर देती है। वही चोलू को देखते हैं जो अपने ऑफिस में होता है और यहाँ पर यह देखता है कि यहाँ पर रेजर नहीं होता। बाद में फुटेज को देख रहा होता है और अपनी इमसुन को देखता है और अपने आप से कहता है कि क्या मेरे पास टाइम है ताकि मैं इसको खत्म कर सकूँ। अगले से रात को मिजिन को देखते हैं, साथ में गायंग होती है। गायंग अपना काम कर रही होती है और मिजिन को बोल रही होती है, लेकिन ये नोटिस नहीं करती। गायंग बाद में से कहती है कि तुमने जीवन को किस करने की कोशिश की थी, क्या उसने तुम पर सेक्सुअल असोल्ट का आरोप लगाया है। लेकिन मिजिन कुछ नहीं कहती। बाद में गायंग चिल्लाती है और बात को रिपीट करती है। मिजिन ने अपनी ये कहती है तुम कैसी बात कर रही हो, मैंने उसको किस नहीं किया था, मैंने उसके हथेली किस किया था, यह कोई सेक्सुअल असोल्ट नहीं है। अगले से इमसुन को देखते हैं, साथ में कौन होता है। इमसुन ने और कौन सी इस बारे में बात करती है कि मैं कॉफी नहीं पी सकती हूँ, अब मैं रात को इस टाइम सोती हूँ, मेरी दोस्त बिल्ली को ढूंढ रही है और काफी टाइम से इसमें लगी हुई है। कौन बाद में कह रहा होता है कि तुम्हें मुझे पहले बता देना चाहिए था। अगले सीन में हम गायन को देखते हैं और ये फोन में अब ये देखती है कि कौन ने बिल्ली फोटो अपलोड कर दी है और ये पोस्ट वायरल हो गई है। बाद में इसके बारे इमसुन को बताया जाता है। इमसुन के पास भी मैसेज आ गया था और कहा जा रहा था कि हमने बिल्ली देखी है। बाद में कुछ फोटोज भेज दी जाती हैं। इमसुन को पता होता है कि बिल्ली वही है। बाद में कौन के साथ होती है और बिल्ली को देखने के लिए जाते हैं। कौन भी कह रहा था मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन इमसुन ने कह दिया था कि रहने दो, मैं अकेली चली जाऊंगी। बाद में एक लड़की के पास आती है और कहती बिल्ली कहाँ पर है, क्या तुमने फोटो भेजी थी, यहाँ पर यहाँ बढ़ती है और कहती है कौन कहाँ पर है। इमसुन कहती है कि वो नहीं आया, उसने मेरी हेल्प की थी और फोटो अपलोड की थी, वो बिल्ली है कहाँ पर। लेकिन वो लड़की कहती है कि कोई बिल्ली नहीं है। लेकिन इमसुन कहती है तुमने फोटो भेजी थी। लड़की यहाँ पर कहती है कि मैंने फोटोशॉप किया था। इमसुन भी चिल्लाती है और बाद में कहती है कि मुझे तुम्हारी वजह से बहुत ही परेशानी हुई है। लड़की बाद में पैसा दे रही होती है और चली जाती है, लेकिन इमसुन ने और पैसा नहीं लेती और बाद में चली जाती है। अगले इसमें गायन को देखते हैं जो अपने घर पर आ रही होती है, लेकिन तभी अब प्रिय देखती है कि मेरे आगे जीवन जा रहा होता है। बाद में अब एक शिनकात करती है, चाहे पहले मिजिन से बात कर रही होती है और यहाँ प्रिय कहती है कि तुम अभी जीवन से बात करती हो, लेकिन अपनी मना कर देती है और कहती है कि हम बहुत ही बिजी हो गए हैं। गायन बाद में से कहती है तुम्हें से पूछना चाहिए कि क्या तुम मुझको पसंद करते हो, लेकिन मिजिन मना कर देती है। वही प्रेजेंट में गायन को देखते हैं जो कि जीवन को बोलती है और बाद में इसके पास आती है और यहाँ पर ये कहती है कि तुम शराब पीना चाहोगे, लेकिन अपनी मना कर देता है और बाद में जा रहा होता है। लेकिन तभी अब गायन कहती है कि मुझे आपको मिजिन के बारे में कुछ बताना है। बाद में इसको अपने घर पर ले आती है और मिजिन के बारे में बात करने वाली थी, लेकिन दही फोन में एक लड़का बोल रहा होता है जो कि कौन होता है। गायन यहाँ पर कहती है कि लड़का कौन है, इसकी आवाज बहुत ही बढ़िया है, लेकिन मिजिन फोन रख देती है। हालांकि जिम ये बात सुन लेता है कि मिजिन के साथ कोई लड़का है। गायन भी अपनी यह कहती है कि मिजिन के लिए बहुत ही अच्छा है कि उसने डेटिंग शुरू कर दी है, लेकिन अब जीवन कह रहा होता है कि तुम्हें अपनी दोस्त को रोकना चाहिए।
अभी वो बाहर किसी के साथ है और ये उसके लिए खतरनाक हो सकता है। वैसे पहले तो मुझे मिजी ने बारे में कुछ बताने वाली थी, वो क्या था बाद में गायन बता रही होती है। अगले इसमें जीव अपने रूम में आ गया था, वो सोया हुआ था लेकिन इसको नींद नहीं आ रही होती है और मिजी बारे सोच रहा था कि वो बाहर किसी लड़के के साथ है। बाद में फोन में देख रहा होता है, पहले वह जीपीएस ट्रैकर को देखता है और बाद में फोन फेंक देता है और कह रहा होता है कि मैंने चीज के लिए इंस्टॉल नहीं किया था, मैं भी क्या सोच रहा हूँ। बाद में मिजी ने पास कॉल करता है लेकिन मिजी ने पर गाड़ी से बाहर होती है। कौन पर फोन को देख लेता है, बाद में उठाता है और जीवन को बोल रहा होता है। जीवन अपनी से कह रहा था तुम्हारे पास ये फोन क्यों है और मिजिन कहाँ पर है। कौन कह रहा तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, ये उसकी पर्सनल लाइफ है, आज हम दोनों बहुत ही बिजी है, मैं उसको बता दूंगा कि तुम्हारा फोन आया था। अगले समय कौन मिजिन को घर पर छोड़ रहा होता है। मिजिन इसको बाय कहती है। कौन बाद में वैसे याद करता है कि जब लड़की इंसू को पैसे दे रही थी तब इंसू ने पैसे उठा लिए थे और लड़की को वापस देती है और कहती है कि कौन की फैन बनने के लिए थैंक यू, तुम उसको आगे भी ऐसी सपोर्ट करना। कौन अपनी सब देख रहा होता है। अगले समय जीव को दिखाया जाता है जो अपने रूम में होता है और यही मिजिन के फोन की वेट कर रहा होता है। अगले समय व्योमदेव को दिखाया जाता है जो क्लब की वेटर से बात कर रहा होता है। वेटर अपनी ये कह रहा होता है कि वे सभी सामान पैसे ले गए थे और किसी पहाड़ का नाम ले रहे थे, वहाँ पर वे सामान उगाड़ने वाले हैं। अगले से व्योमदेव के जीव से मिल रहा होता है और ये अपनी बता देता है कि उन्होंने सामान कहाँ पर गाड़ा है, लेकिन हम सही लोकेशन नहीं जानते कि सामान वहाँ पर कहाँ पर गाड़ा हुआ है। जीव बाद में कह रहा था कोई बात नहीं है, पाइन के बीएफ को इस बारे पता होगा। बाद में प्राइन के बीएफ को ला जाता है, पहले बताने से मना कर देता है लेकिन बाद में जीव जब ये कहता है कि तुम्हारी सजा 5 साल है, हम इसको 10 साल कर सकते हैं। इस पर हाइंका भी बता देता है कि उन्होंने सामान को पहाड़ पर गाड़ा हुआ है। जीव में यहाँ पर कहता है कि तो हम जानते हैं लेकिन अब जगह कौन सी है। बाद में ये बता देता है कि कौन सी जगह है। अगले इसमें जीव को दिखाया जाता है, साथ में व्योमदेव को होता है। दोनों पहाड़ी वाले एरिया में आ रहे होते हैं लेकिन इनकी गाड़ी खराब हो जाती है। व्योमदेव बाद इंसू के पास कॉल करता है। अगले इसमें अपनी इंसू आ जाती है और इनको पहाड़ पर चढ़ने के लिए कहती है लेकिन यहाँ पर व्योमदेव ने कह दिया था कि मेरे पाँव में पहले से चोट लगी हुई है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। बाद में चला गया था। इंसू ने पहाड़ पर चढ़ना स्टार्ट कर दिया था और ये ऊपर आ गई थी। बाद में जीव भी आ गया था और कह रहा था पिछली बार तुम यहाँ पर आई थी और मुझे तुम पर शक था, उसके लिए मुझे माफ कर देना, लेकिन अभी मुझे आराम करना है। बाद में अब एक और आदमी आ गया था। जीव कह रहा था कि कौन है। इंसू ने अब ये बताती है कि सबूत ढूंढने में हमारी हेल्प करेगा। बाद में तीनों यहाँ पर खुदाई कर रहे होते हैं और इनको यहाँ पर मेडिसिन मिल जाती है। अगले से इंसू यहाँ पर पहाड़ की चोटी पर आ गई थी। जीव यहाँ पर इसे कह रहा होता है कि हम दूसरा रास्ता अपना सकते हैं, तुम ऐसे क्यों जा रही हो। लेकिन यहाँ पर इंसू ने कह दिया था कि शाम होने से पहले मुझे जाना होगा। बाद में चली जाती है। शाम को बाद में जीव भी व्योमदेव के पास आ गया था। अगले इसमें तीनों प्रोविश में होते हैं। जीव यहाँ पर व्योमदेव से कह रहा होता है कि ये दोनों मेडिसिन को फोरेंसिक वालों को दे दी है, यहाँ पर यहाँ बढ़ता है। जीव यहाँ पर कह रहा होता है कि चोलुआ जो सामान था उसके बारे में क्या उसकी रिपोर्ट आ चुकी है। व्योमदेव यहाँ पर कह रहा होता है कि वो नेगेटिव है। बाद में जीव व्योमदेव के पास आता है। व्योमदेव कौन की वीडियो देख रहा होता है, बाद में काट देता है। जीव कह रहा था तुम क्या कर रहे थे। बाद में जीव भी यहाँ पर दिखा रहा होता है और कौन ने यहाँ पर एक पोस्ट डाली हुई थी जो कि बिल्ली के बारे में होती है। तभी अब कौन भी बाहर होता है और इंसुन को बोल रहा होता है और इंसुन बाद में बाहर चली जाती है। ये दोनों भी अभी अपने इंसुन को देख रहे होते हैं। कौन ने अपने इंसुन को कई चीजें दे रहा होता है और कह रहा होता है कि ये सब तुम्हारे लिए है, तुम इनसे फिट रहोगी। लेकिन अब इंसुन कहती है मैं तो पहले से फिट हूँ, तुम देख सकते हो। लेकिन कौन देने के लिए जिद कर रहा होता है। इंसुन कहती है कि ठीक है। बाद में इंसुन को कुछ खाने के लिए दे रहा होता है और व्योमदेव के अपने इन दोनों को देख रहा होता है और बाद में चला गया था। कौन बाद इंसुन से ये भी कह रहा होता है कि कल रात को जीव का कॉल आया था, तुम्हें उसे मिलना चाहिए। लेकिन अब इंसुन कहती रहने दो, अगर कोई जरूरी बात होती तो दोबारा फोन करता। अगर इसमें कौन यहाँ पर डांस कर रहा होता है और यहाँ पर व्योमदेव इसको देख लेता है और कह रहा होता है कि तुम बहुत हैप्पी लग रहे हो, अभी मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। अगले इसमें दोनों एक रेस्टोरेंट में आ गए थे। बाहर यहाँ पर कौन के फैंस होते हैं जो चिल्ला रहे होते हैं। कौन भी और व्योमदेव से कह रहा होता है कि तुम्हें क्या बात कर रही थी। लेकिन यहाँ पर व्योमदेव शराब पी जा रहा था और बाद में उसे मर बता रहा होता है और कह रहा होता है कि तुम उसके साथ ये सब क्यों कर रही हो। हालांकि जो लोग प्यार करते हैं उनको मैं सपोर्ट करता हूँ, लेकिन तुम जिनसुन के साथ कर रही हो कोई प्यार नहीं है, तुम्हें उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर तुमने उसको चोट पहुंचाई तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। अगले इसमें जीव को दिखाया जाता है जो अपने घर पर होता है और यही फोन में अपनी ये दिख रहा होता है कि व्योमदेव के पर कौन के साथ होता है। अगले इसमें ये भी यहाँ पर आ गया था और व्योमदेव को बाहर ले जा रहा होता है। साथ में कौन आता है, कौन भी गाड़ी में बैठने के लिए कह रहा होता है। अगले इसमें तीनों जा रहे होते हैं। जहाँ जीव पहले कौन से कह रहा होता है कि तुमने इसकी इतनी शराब क्यों पीने दी। कौन भी इसे कहता है कि तुम्हें तो ऐसे ही लगेगा कि मैंने कुछ नशीली चीज दे दी है। और बाद में इसे कह रहा होता है कि तुम्हारे मिजन के साथ क्या रिश्ता है, मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ, मुझे दोनों के पीछे पड़ने से नफरत है। लेकिन जीव कुछ भी नहीं कहता। अगले से व्योमदेव को अपने घर पर ले आता है और ये सुला देता है। बाद में मिजिन के पास कॉल करना चाहता है, वही मिजिन भी अपने रूम में होती है। वो जीव के बारे सोच रही होती है और फिर यह सो जाती है।
लेकिन अपने फ़ोन को बंद कर देती है। इसी टाइम जियोंग इसके पास कॉल कर रहा होता है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। अगले सीन में जियोंग को दिखाया जाता है, साथ में बेउंती को होता है, दोनों काम पर आते हैं और ये अपनी मिजिन होती है जिनको ये बता रही होती है कि फोरेंसिक रिपोर्ट आ गई है। जो मेडिकल सेंटर में उनको दवाई मिली थी और जो पार्ट पर उनको दवाई मिली थी, वे दोनों मैच हो जाती हैं। जियोंग भी बाद में कह रहा होता है कि हमें वारंट के लिए अप्लाई करना चाहिए। अगले सीन में कोन को देखते हैं जो अपने ऑफिस में होता है और ये जेसियों के लिए फिर से लेटर आया हुआ था और इसमें लिखा हुआ था कि आपके यहाँ पर एक सीनियर इंटर्न है जो अपनी आइडेंटिटी को छुपाए हुए है। कोन भी लेटर को ऐसे रिमूव कर देता है और बाद में कह रहा होता है कि कौन भेज रहा है। अगले से जियोंग को दिखाया जाता है जो अपने घर पर आ रही होती है, लेकिन अब जियोंग खड़ा हुआ था। बाद में इसको बोलता है और इसे कह रहा था तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। मिजिन ने अपनी से कहती है कुछ काम था। जियोंग कह रहा था कि क्या काम है। मिजिन ने अपनी कहती है कि पर्सनल मैटर है। जियोंग कह रहा था कि क्या है। जब तुम कौन के साथ होती हो तभी कोई पर्सनल होता है, तुम दोनों कर क्या रहे हो। मिजिन बाद में इससे कहती है कि चाहे कौन सा ही मैटर हो तुम इस बारे क्यों पूछ रहे हो, क्या तुम मुझसे यहाँ पर पूछताछ कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर मना कर देता है। मिजिन ने अपनी से कहती है कि तुम मुझे अजीब इंसान लग रहे हो। बाद में जियोंग यहाँ पर ये कह रहा था मुझे पिछली बार के लिए खेद है और फिर यहाँ पर ये कह रहा होता है कि मैं तुम्हारी दोस्त गैंग से मिला था। बाद में गैंग वाले सीन को देखते हैं। गैंग ने यहाँ पर जियोंग को ये बताया था कि जब भी मिजिन नशे में होती है तो पिल्ला बन जाती है और किसी को भी किस कर देती है, इसलिए वह कोई गलतफहमी नहीं थी। जियोंग भी प्रेजेंट में बात बता रहा होता है। मिजिन ने अपनी से कहती है कि क्या तुम इसीलिए यहाँ पर आए थे, यहाँ पर यहाँ मरता है। मिजिन ने अपनी से कहती है ठीक है तुम जा सकते हो। बाद में मिजिन अपने घर के अंदर चली जाती है। जियोंग भी बाद में चला गया था, लेकिन फिर से मिजिन के पास आ रहा होता है। वही मिजिन भी रूम में होती है और यहाँ पर ये देखती है कि बाहर तो बारिश हो रही है, कि जियोंग के पास छाता होगा, वैसे भी उसके पास गाड़ी है। तभी बाहर कोई बैल बजा रहा था। मिजिन बाद में छाते को लेती है और बाद में बाहर आती है और यहाँ पर कोन होता है। मिजिन कोन के ऊपर छत्ता लगा लेती है और कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। कोन कह रहा था मैं चिंतित था। मिजिन यहाँ पर कहती है तुम चिंतित क्यों थे। कोन यहाँ पर इसे कह रहा होता है कि तुम अपना नौकरी करना छोड़ दो, मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ। मिजिन यहाँ पर कहती है कि मैं ऐसा क्यों करूंगी, क्या तुम उस पर दया कर रहे हो, तुम अपना पैसा कहीं और बांट सकते हो, क्या मैं कोई चैरिटी हूँ। लेकिन बाद में कोन यहाँ पर कह रहा होता है कि पैसे से कुछ भी नहीं होता है, मेरे पास बहुत सारा पैसा है लेकिन फिर भी मैं मेडिसिन लेता हूँ, मैं नींद की गोलियाँ लेता हूँ। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, मैं किसी को लाइक करता हूँ, अपने मरते दम तो उसकी रक्षा करना चाहता हूँ, उसके बारे में सोचता रहता हूँ। अब मैं अपनी मेडिसिन लेना भूल जाता हूँ और कुछ भी काम नहीं करता। तभी हम देखते कि अब जियोंग भी आ गया था। मिजिन भी कोन से कहती है क्यों कौन है। कोन बाद में कहता है क्यों तुम हो। जियोंग ने अपने इन दोनों को देख रहा होता है और एपिसोड खत्म हो गया था। सो गाइस अब हम मिलेंगे एपिसोड 11 में जो कि संडे को आने वाला है। तब तक के लिए बाय।